Hello every student, good morning and we welcome in the Genius Academy. Now our first journey started on YouTube. So guys, please support us and we are going to teach you physics class 10th and many subjects also will be taught. But first I'm started to teach that physics subject because it is necessary for UP boards and CBSE boards. Now first I'll teach you all in Hindi medium of UP board. Let's get started. क्लास 10 चलेंगे इसी में। जो हमारा सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है और फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आप जैसे जानते हैं लिख देते हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम भी 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसकी हम चेक करते हैं इंग्लिश, क्योंकि आपको जो काफी चीजें नहीं आती है ना हिंदी में नहीं आती, आप वाई वे इसको थोड़ा इंग्लिश की चीजों को समझ सकते हैं और अच्छा। तो हम इसकी इंग्लिश लिख सकते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो स्टूडेंट ये मेरे चैप्टर का नाम है। तब इसमें फर्स्ट चीज आपको मेंशन की गई है कि प्रकाश। अब जनरली हम सब जानते हैं कि प्रकाश है क्या, प्रकाश से हम देख सकते हैं, प्रकाश के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने ये तो डीपली ये आउट ऑफ डेफिनेशन है। अब हम जो डेफिनेशन जनरली देखते हैं उसको नहीं सीखेंगे। एक्चुअली ये लाइट लिया कहाँ गया से, एक्चुअली ये है कहाँ से, उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस लेट स्टार्टेड। लाइट प्रकाश फैक्ट नंबर 1। आप सोच रहे होंगे फैक्ट नंबर 1 क्यों डालें। एक्चुअली आप किसी चीजों को फैक्ट वाइज सुनते हैं ना तो आपको जल्दी मेमोराइज हो जाता है। तो फर्स्ट इसमें है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तो एक फैक्ट है। अब इसको हम पूरा खोल के पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। अब देखो इसमें आ रहा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय का भी आप समझे नहीं होंगे एक्चुअली है क्या। आपको हम यहाँ समझाने का पूरा ट्राई करेंगे, देखना। आप जैसे जानते हो एक्सरे किरणें, जब आप कभी एक्सीडेंट किसी का हो जाता है या किसी का फ्रैक्चर हो जाता है वैसे भी बॉडी में, किसी के हैंड में, किसी कहीं, तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाते हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ होता क्या है, वहाँ होता है तो डॉक्टर ना आपका एक्सरे करता है। एक्सरे किस माध्यम से होता है, तो उसमें यूज होता है लाइट यूज होता है जिससे एक्सरे किरणें निकलती हैं। ठीक, ये अभी 12th क्लास का है लेकिन हम बेसिकली ये बता रहे हैं जनरली यही चीज। देखो एक्सरे क्या होता है, आपका एक्सरे किया जाता है किसी हड्डी की से किसी भी बॉडी पार्ट से किया जाता है तो आप जानते हैं। और एक्सरे तो इसमें भी यूज होता है क्या, लाइट। ये आपने एक चीज रेडियो सुना होगा, रेडियो जो बाजा आता नहीं था, रेडियो बाजा जिसे बोलते थे उस ओल्ड टाइम में। लेकिन अभी जनरली ऐसा थोड़ा बहुत है कि कोई सुनता है। तो रेडियो क्या होता है, रेडियो एक्चुअली कि कहाँ से आया, रेडियो ऐसे हवा में तो बात होगी नहीं,
ना। तो ये प्रकाश का ही सब गुण है कि प्रकाश से ही सब ये चीज चलती है। रेडियो हो गया, एक्सरे हो गया। आपने देखा होगा रिमोट, जब आप रिमोट से किसी टीवी को ऑन करते हैं तो एक्चुअली आपने ना रिमोट के यहाँ पे ये एक लाइट जलती होगी। लाइट कोई भी कलर की हो सकती है, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर और ले लो ग्रीन कलर, ये होती है ना। तो आपने कभी सोचा इसका यूज क्या होता है? इसका यूज यही होता है कि जो आप टीवी ऑन करते हो और चैनल चेंज करते हो ना, तो उसमें यही किरणें निकलती हैं लेकिन दिखती नहीं है। और सुनो, हाँ यही किरणें निकलती है लेकिन दिखती नहीं है। वो कहाँ से आती है? सब प्रकाश ही देता है। ठीक, तब हम आगे बात करते हैं। अब प्रकाश से कुछ और चीजें देखो। प्रकाश से कुछ एक जानते हो, विबग्योर का आपने नाम सुना होगा अच्छे से, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जब नए नए पढ़ाएंगे मानो तो उसमें पढ़ेंगे। तो देखना विबग्योर का मतलब होता है, जैसे कि आपने इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष में एक्चुअली क्या होता है? वही प्रकाश से सब चीज इंद्रधनुष वगैरह बनती है। तो आप देखते हैं, इसका मतलब इसका होता है वायलेट, इसका होता है इंडिको, इसका होता है ब्लू, इसका होता है ग्रीन, इसका होता है येलो, इसका होता है ऑरेंज, इसका होता है रेड। ठीक है, ये समझे। आप यहाँ एक चीज और देखो, देखने का मतलब क्या है कि ये वायलेट और रेड के बीच में एक्चुअली होता क्या है? इसमें होता है कि 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक विद्युत चुंबकीय तरंगे चलती हैं। इनके बीच में, वायलेट और रेड के बीच में सब आते हैं। इंडिगो चाहे ले लो, चाहे ब्लू ले लो, चाहे ग्रीन ले लो, चाहे येलो ले लो, चाहे ऑरेंज ले लो, सब इसी में आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे 3500 एंगस्ट्रॉम और 75 एंगस्ट्रॉम, आप समझ रहे होंगे एंगस्ट्रॉम एक्चुअली है क्या? एंगस्ट्रॉम एक बहुत दूरियों मापने के लिए एक राशि होती है। आप जैसे इसका 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 लिख लेना, 2 3 4 5। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। इससे हम काफी बड़ी दूरियां नाप सकते हैं, इसलिए इस काम का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं गाइस। उसके बाद देखो, ये सब जितनी होती हैं, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो आप जानते हो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब सुनो, अब इसी विद्युत चुंबकीय तरंगों में ने सुना, तो यही इसी में से तो एक आता है प्रकाश। इसी एक विद्युत चुंबकीय का पार्ट है प्रकाश। तो यहाँ तक हमको लगता है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा साइड हो जा रहा है, देख लीजिए। फिर से अगर आप कमेंट करेंगे तो हम फिर से समझा देंगे, लेकिन आप अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटाएं, कुछ थोड़ा अलग पढ़ते हैं। तो हमको आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम इरेज कर दें। उसके बाद एक फैक्ट आता है। फैक्ट का मतलब आप जानते हो, एक फैक्ट आता है, उसमें ये है कि आपने काफी सुना होगा कि प्रकाश, आपने ऐसे सुना होगा, इसे हवा में बता दिए होंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कभी नहीं। आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन कैसे? कोई चीज तो है, आपको कोई प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि एक्चुअली ये सीधी रेखा में गमन करता है ना। तो आज हम उसी का देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल देखेंगे और आप भी आई थिंक पूरे सर्टिफाई हो जाएंगे। चले बात करते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट लिखते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में
गमन करता है। ये तो सब बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली है क्या इसमें हम देखते हैं, ये सही भी है गलत भी। चलते हैं एक ना हम कार्ड बोर्ड लेते हैं, प्रूफ करते हैं एक्चुअली ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा। ठीक है, देखो एक हम प्रूफ करते हैं इसमें। प्रूफ करने के लिए हम ना एक मोमबत्ती ले लेते हैं, हम वैसे भी ले लें वैसे। अब देखो एक मोमबत्ती ले लेते हैं, मोमबत्ती ले ले। अब मोमबत्ती को हम जला दें, ये देखो इससे प्रकाश निकल रही है, इतना समझते हो। अब एक काम करते हैं ना, हम कार्डबोर्ड बनाते हैं। कार्डबोर्ड का मतलब एक लकड़ी के तख्ते का जो आता नहीं है, जिसे आप एग्जाम में काफी टाइम लेके जाते भी होंगे, है ना, तो उसी को बनाते हैं। देखो एक यहाँ पे इसको 1 2 3। चले ठीक है। अब देखो ना एक आदमी इस तरफ खड़ा होता है, वो एक्चुअली क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। वो कह रहा है कि हमको आप अपने घर से दे दिए लाइट, हम पढ़ेंगे। और एक सीधी वे में क्या किया, एक सीधी वे में किया, वो दीवारों को फोड़ दिया एक सही लाइन में। ठीक है, अब एक्चुअली ये यहाँ पे बुक को पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ने दो। अब चलते हैं, बात करते हैं ना, अब इसको हम फोड़ते हैं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा होल कर दिए, यहाँ पे होल कर दिए, यहाँ पे होल कर दिए। आपने देखा कि हमने यहाँ पे होल किया और किरणें जाना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हमने होल किए, किरणें जाना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे एक्चुअली अब इसको क्या है, दिख रहा है ये ना बुक देख रहा है। अब बुक देख रहा है ना, तो अब इसमें थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, लेफ्ट डिस्टर्ब इसे करते हैं। अब देखते यहाँ तो आपको दिख रही है कि ये सही लाइन में जा रही है, मतलब सीधी लाइन प्रकाश जा रही है ना, लेकिन अब थोड़ा इसको डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं, ये तो मेरा था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप को देखते हैं। सेकंड स्टेप है यहाँ पे एक और बना लेते हैं हम, मोमबत्ती कैंडल बना लेते हैं। इसके बाद देखते हैं, अब देखो ये एक और बना लेते हैं कार्डबोर्ड, काफी समझाने के लिए। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड बना, एक थोड़ा सा ना आप यहीं पर सेम कार्डबोर्ड बना लीजिए। फिर से यहाँ पे एक कार्डबोर्ड फिर से आप बना लीजिए। एक्चुअली अब हम काम क्या करते हैं ना, अब देखते हैं। एक तो हम इसके सीध में डाल दिए, होल कर दिए, और एक यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसके स्ट्रेट लाइन में नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब एक इसके सीधे में कर देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब देखते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसकी क्या होगी, प्रकाश की स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे सही गया, ठीक है, यहाँ पे सही गया। अब देखो ये लड़का यहाँ, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन थी, अब इसकी सेकेंड पोजीशन आ गई, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया लड़का। अब ये पढ़ना चाहता है, तो इसको क्या करते हैं, इसके फ्रेंड ने एक मोमबत्ती जला, इसकी हेल्प की, चुकी ये पुअर है इसलिए इसकी हेल्प करना चाहते। ठीक है, यहाँ से तो गया, यहाँ से स्ट्रेट गया, ये थोड़ा अभी आ रही है, लेकिन आगे हो सकता है या ना आए। अब देखो ठीक है, लेकिन हमारा होल है ना गलत जगह पे हो गया। अब यही बड़ा ट्विस्ट है कि हमारा जो ये होल है ना गलत जगह पे हो गया, और होना चाहिए राइट जगह पे। तब अब बताओ क्या प्रकाश यहाँ से घूम के जाएगी, नहीं ना। जब यहाँ प्रकाश नहीं घूम के जाएगी तो यही यहाँ पे दीवार है, यही टकरा के फिर वापस आ जाएगी। अब प्रूफ हुआ या प्रूफ की प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इसी को सीधी वे में रख दिए तो प्रकाश निकल जाती, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है। अगर ये चीज ना होती तो हमारे यहाँ से जाती। अब इससे यह प्रूफ होता है कि रेखा प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश वापस आ गया, तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब ये पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसने कहा नहीं, हमने प्रैक्टिकल कर लिया कि जो प्रकाश है ना हमारा सीधी रेखा में गमन करता है, ना कि वो अलग लाइन में गमन करता है। तो इससे प्रूफ होता है। और आगे आई थिंक आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो ये नोट कर लिया, आगे हम बात करें। मिटाते हैं,
थोड़ा हट जाते हैं, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। आपको समझना चाहिए कि जो हमारे चीजें अराउंड हो रही हैं, फिजिक्स मतलब यही होता है कि आप अपने चीजों को समझो, अपने अराउंड जो हो रही है उसको समझो। अब नेचर को समझना ही फिजिक्स है। तो आपने इतना समझा, अभी ये ना बताते तो आप समझ वही चलता कि एक प्रकाश से सीधी रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में, तो प्रूफ ही नहीं होता। लेकिन एक्चुअली आपने यहाँ पे सीख लिया है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप हम थोड़ा और सोचते हैं, उसके बाद करते हैं। देखो सुनो, अब एक स्टेप और आएगा, एक मिनट उसको फिर से लिख देते हैं क्योंकि उसी से हमारा थोड़ा काम होने वाला है। प्रकाश एक सीधी रेखा में करता है। हाँ, ये तो हमने जान लिया, हमने प्रूफ भी कर दिया था। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से बना लेते हैं क्योंकि इसको नेसेसरी है उसको बनाना थोड़ी आगे टॉपिक को समझने के लिए। अब देखो यहीं पे होल्ड कर दिया था हमने, यहीं पे होल्ड कर दिया था ये पे। अब यहीं पे हमने मोमबत्ती रख दी थी, जैसा आपने अभी देखा मोमबत्ती से इसकी प्रकाश जा रही थी ना, ये जा रही थी। अब एक एक्चुअली आप समझ रहे हो, ये एक पाथ है ना, पाथ मतलब रास्ता, जिसे बोलते हैं पथ, है ना। तो अब देखो इससे निकल क्या रहा है। अब हम एक टॉपिक इंटरेस्टिंग नोटेड पॉइंट करते हैं, नोट पॉइंट लिखते हैं, नोटेड पॉइंट्स यहीं पे लिखते हैं और कहते हैं कि देख लो सुनो। अब देखो एक परिभाषा डेफिनेशन जो कि एकदम लेंथी है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे हम एकदम शॉर्ट में अच्छे समझेंगे। सुनो, कहते हैं किरण क्या है, रे क्या, व्हाट इज रे। तो यहाँ पे उसको समझते हैं, किरण क्या है। देखो प्रकाश ये हमारा प्रकाश है, कोई दिक्कत नहीं, हम डिफिनेशन को रटवाते नहीं, कभी प्रूफ के साथ देते हैं और वो याद नहीं होता, याद मत करना, उससे समझना। एक्चुअली तुम निकाल सको, किसी को पढ़ाओ या पढ़ो, उसको समझा सको, सर्टिफाई कर सको, इसलिए प्रूफ हमेशा देना चाहिए। देखो प्रकाश है, प्रकाश, अब देखो यहीं पे एक किरण होता है, व्हाट इज किरण, किरण क्या है। एक्चुअली ये बहुत लेंथी चीज है और इसकी डेफिनेशन भी लेंथी है, लेकिन हम यहाँ पे एकदम शॉर्ट में करते हैं। देखो आंसर क्या है इसका, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश यहाँ पैसे लिख दो, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, है ना। तो आप एकदम सहमत हो गए, हम लिख देते हैं, आप देख भी लो। आप प्रकाश के पथ, आप रास्ता लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, को किरण कहते हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टूड वेल। नाउ आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और पढ़ लें, उसके बाद हम ये वीडियो को एंड करेंगे। सो लेट हम थोड़ा हर साइड हो जा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक नोट हो गया होगा, चलते हैं आगे। ठीक है, तो कुछ दूसरा सोचते हैं। ठीक, अब देखो हम देखो पीछे वाली चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं चीजों, क्योंकि आपको मेमोराइज हो जाए, और इसका ना आने वाले समय जो चैप्टर कंप्लीटेड होगा ना, इसका हम एक ग्राफ बनवाते हैं। हर चीजें आपको एक अलग चीजें दी जाएंगी, हर तरह की नहीं, वो ऐसे चलते रहो बुक के सब नहीं, अलग चीजें। तो इतना मिटाते हैं, आई थिंक नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। मिटा दें, इतना मिटा दे रहे हैं। अब सुनो, अब देखो एक डेफिनेशन ये से और निकालते हैं, बिना रटे एक डेफिनेशन और निकालते हैं। मैंने एक डेफिनेशन निकाल ली, दूसरी डेफिनेशन देखो। अब कहते हैं ना, एक कहते हैं कि किरण पुंज क्या है, कहते हैं किरण पुंज क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है। हम इंग्लिश को इसीलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में इसकी नेसेसरी है, ये जरूरी है। ठीक, आप इससे ना समझ पाओ तो इससे समझ लो, चाहे जिस बोर्ड का हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। अब देखो किरण पुंज किसे कहते हैं, आप एक्चुअली समझ लो यहीं पे, यहाँ पे पुंज मतलब आप जानते हो, सिंपल से इसको बताना, लेकिन हमारा काम है बताना, हम बता देते हैं। पुंज बोले तो समूह, आप गुच्छा बोल सकते हैं, गुच्छा।
गुच्छा बोल सकते हो, पुंज बोल सकते हो, वो है। अब देखो डिफिनेशन कैसे निकालते हैं। आप कह सकते हो यहाँ पे एक किरण थी ना, एक किरण हमने भी बनाया था, देखो फिर से बना देते रहे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, हम बना देते हैं। देखो बनाने का हमारा काम है, हम अपना काम करें। देखो सुनो, ये हमारी एक ही किरण गई थी एक ही मोमबत्ती से। चेक करते हैं, यहाँ से एक नहीं बहुत से जा सकती है ना, बहुत से जा सकती है ना। अब देखो, अब किरण को तो आप समूह बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, किरण ही तो है, आप इसको समूह बोल सकते हो ना, एक से अधिक किरणों की संख्या को समूह बोल सकते हो। जब समूह बोल सकते हो तो यहाँ पे डिफिनेशन बन गई यहीं पे कि किरणों के समूह या गुच्छे, जिसे आप बोलते हो बीम, गुच्छे को किरणपुंज कहते हैं। बस सिंपल से डिफिनेशन, नो रटना नो रट्टाफिकेशन, किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे कोई सीन नहीं है कि आप रटे चीजों को, यहाँ पे एक्चुअली में जितना हो सकता आने वाली चीज में हम पूरी चीज को प्रैक्टिकल कराएंगे, देखना आप। लेकिन पहले आप इन चीजों को पूरा सपोर्ट कीजिए। अब देखो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, ये आपको पुंज दिखाना हो वैसे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पुंज दिखा दीजिए। बस इसको नोट करो, थोड़ा सा और इतना टॉपिक है पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। आई थिंक नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। अब एक चीज हमेशा सबके डाउट में रहता है, उसको हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या प्रकाश को गमन, जिसे बोलते हैं, एक्चुअली हम गमन नहीं बोलते, आप बोल संचरण बोला हूँ सर, फिजिक्स के लैंग्वेज फिजिक्स ही देना पड़ता है, गमन को बोलते हैं संचरण। इसकी और अगर निकालो तो गमन ये सब वो भी डिस्कस कर रहे हैं। संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। सभी के डाउट में एकदम डाउट रहता है, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डाउट रहता है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं ना संचरण। अब इसका मतलब जो क्रिटिकल शब्द है कि हम वहां पर डिस्कस उसको नोट कर लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीन्स इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रिटिकल चीजों को एकदम समराइज करके कुछ अच्छे समझ ले। गमन यही होता है, संचरण। अब जैसे गांव वाले बोलते हैं ना, या कहीं भी कोई बोलता है ना तो ऐसे बोलते हैं, गमन मतलब चलना, सिंपल बन गई। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे ना फिजिक्स वगैरह में ये चलना में सब मत लगाया करो। आप जो इन चीज़ों को लैंग्वेज में देखते हैं, जिस चीज़ों की लैंग्वेज में होती है वो अच्छी चीज़ें होती है, ठीक है। डेफिनेशन भी सुंदर बनती है। अब यहीं पे लगा देते हैं, मान चलो क्या प्रकाश को चलने के लिए गलत हो जाता, मतलब गलत नहीं होता, एक्चुअली में ये रॉन्ग था, इसलिए हमने इनको डिस्कस किया। क्या प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं, फुल डाउट है, क्लियर करते हैं। देखो पहले आप देखो इसका मतलब समझिए। अब एक चीज है माध्यम, व्हाट इज माध्यम, व्हाट इज मीडियम, है क्या है, पहले इसको खोल के समझेंगे तब हम डेफिनेशन ये तब इसका आंसर देंगे, ठीक है। देखो ये है क्या, थोड़ा अलग कलर करते हैं क्योंकि अब यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे जाएंगे, ठीक है। आप इन चीजों को ज्यादा नोट किया करो क्योंकि यही चीजें आपको डेफिनेशन से कुछ अलग बनाती हैं सभी लोगों से। देखो माध्यम, आप एक्चुअली माध्यम कितने प्रकार, माध्यम 3 प्रकार के, ठीक, 10th लेवल पे, ठोस, द्रव, गैस, ठीक, इन चीजों। अब इन चीजों में प्रकाश नहीं चलता है, ठीक,
अब एक बना लेते हैं ना खूब सुंदर सा कुछ चीज बना लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा इरेज करते हैं ना, यहाँ कुछ बना लेते हैं। देखो यहाँ एक है ना लो, एक सूर्य बना लिए, एक चंद्र वो पृथ्वी है, ये हमारा सन है और एक अर्थ है, ठीक है। अब देखो सूर्य, अब ये इससे किरणें निकल रही हैं, किरणें तो निकल रही हैं तो आप जान ही रहे हो, सिंपल किरणें निकल ही रही है ना। अब देखो यहाँ से किरणें यहाँ पे झटाक से आ जाती है, मतलब फटाक से आ जाती है ना किरणें, तो आप क्या करते हो, अब देखते हो ना इनके बीच में खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है कि नहीं होता है, खाली स्थान होता है, और इसी खाली स्थान को हम बोलते हैं निर्वात। निर्वात, इसी खाली स्थान को हम कहते हैं निर्वात। तो आप समझ गए होंगे कि निर्वात किसे कहते हैं। एक्चुअली में गिर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लीज यू सपोर्टेड अस ऑल, वी आर कंटिन्यू। चलिए आगे बात करें, सुनो। अब यहाँ पे आंसर देने का हमारा पॉइंट आया है, आंसर देने का पॉइंट आया है कि एक्चुअली में इसको नेसेसरी है या नहीं, तो आंसर क्या होता है ये देखो, आंसर बीच में कुछ है नहीं है, ठोस द्रव गैस भी नहीं है, खाली स्थान में चिरते फाड़ते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बाइक के जितना ऑटो उतना चले, ठीक है। इसकी बात प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। तो यहाँ प्रूफ हुआ, देखो माध्यम कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिनमें से कोई भी यहाँ पे है नहीं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसके बीच में क्या है, खाली स्थान है, तो वी है प्रूव्ड नाउ, हमने प्रूव कर दिया कि प्रकाश को गमन करने के लिए या संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आज की क्लास बस यहीं तक, कुछ कल धुआंधार अच्छे से और चीजों को हम आगे सीखेंगे, तो यहीं पे हम वीडियो को कट करते हैं। और प्लीज लेकिन आप लोग ये कमेंट में बताइएगा कि एक्चुअली में ये है मतलब कि कैसा लगा पूरा वीडियो, और तुम्हें कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो हमको सपोर्ट करोगे, आप ही हमको साथ दोगे तो हम आगे वीडियो लाएंगे। एक्चुअली में है क्या, इन चीज़ों को ना एकदम लेंदी करके पढ़ाया जाता है, एक्चुअली हमने जो प्रयास किया है वो अच्छा आई थिंक हमारे हिसाब से पूरा रहा। और प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड कमेंट, और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको सबको कैसा लगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि जो यूट्यूब पर चैनल बनाया गया है जीनियस अकेडमी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाएगा। और बस आप लगातार जो वीडियो अपलोड हो उसको वॉच करिए, देखिए, आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी, उस अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ हो रही हैं तो उसमें संशोधन करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आप बेहतर से पढ़ें। और यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है एकदम डिफरेंट होगा, रटवाया नहीं जाएगा, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है रटवा दिया जाता है, ठीक, रटवाया नहीं जाएगा, प्रूफ के साथ दिया जाएगा। और उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, चार्ट आपको दिया जाएगा, चार्ट के माध्यम से बताया जाएगा, जो कि आप आराम से बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आती है जो आना चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें और एक ग्राफिकल सिस्टम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो देखेंगे। हमारी जो मेहनत है, हमारे जीनियस अकेडमी में जो परिवार है मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए आपके आशीर्वाद, आपकी दुआ होगी तो हम लोग बेहतर करेंगे। ओके, अगर आपको अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप बिल्कुल करिएगा, ठीक। इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। अपनी बातों को क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।